देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आपको मिलती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, आपको बजट 2026 का तोहफा मिलने जा रहा है। साथियों, बड़ी अपडेट जो कि आपके लिए साथियों बहुत खास होने जा रही है, इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, 31 जनवरी से पेंशन में साथियों बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि साथियों बजट 2026 का तोहफा पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। हाँ साथियों, बजट 2026 जो कि साथियों देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साथियों बजट पेश करने जा रही है। और साथियों, इस बजट 2026 में निर्मला सीतारमण साथियों देश भर के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस कारण से साथियों पेंशन योजना में तगड़ा साथियों यहां पर भूचाल आने वाला है। साथियों, सभी राज्यों में आदेश जारी और पेंशन में 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और साथियों, बजट 2026 का तोहफा है जो कि साथियों आपको मिलने जा रहा है। हाँ साथियों, देश भर में सभी पेंशन धारकों को 1 फरवरी से साथियों पेंशन 6,000 रुपए। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों, यदि आप पेंशन पाते हैं, साथियों जानकारी जानेंगे तो अवश्य ही आप गदगद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 1 फरवरी को बजट 2026 पेश किया जा रहा है और इसका तोहफा साथियों पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। पेंशन 6,000 रुपए मिलेगी। साथियों, आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जान लीजिए। और साथियों, जैसे ही बजट 2026 पेश किया जा रहा है, वैसे ही दोस्तों पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है। 2,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। आपके राज्य में आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, बहुत से वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि बकाया पेंशन हमारे को नहीं मिल रही है। 5 महीने से, 4 महीने से, 7 महीने से, 10 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, अब आपको बजट 2026 का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। साथियों, 1 फरवरी से पेंशन 6,000 रुपए एक मुश्त पेंशन खातों में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसके लिए साथियों आपको यहाँ पर इन 11 नए नियमों के बारे में जानकारी लेनी होगी। और इनके अनुसार आपको अपनी पेंशन रिकॉर्ड को साथियों आपको इसके साथ बैंक रिकॉर्ड को, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवाना होगा। यदि अपडेट करवाते हैं तो दोस्तों आपको भी 1 फरवरी से साथियों 6,000 रुपए जो पेंशन राशि है ये मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ गई है। बजट 2026 का तोहफा किस प्रकार से आपको मिलने जा रहा है, नए नियम 11 कौन कौन से लागू किए गए हैं, पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, और साथियों यहाँ पर 1 फरवरी से किसको 6,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे, पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही पूरी जानकारी ले, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। साथियों, यदि आप वीडियो स्किप करते हैं, जानकारी नहीं लेते हैं, हो सकता है कि साथियों आपको पेंशन ना मिले, क्योंकि बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे को पेंशन 10 महीने से, 8 महीने से नहीं मिल रही है। तो साथियों, यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों जो भी नए नियम लागू किए जाते हैं उनके बारे में हम जानकारी नहीं लेते हैं। साथियों, पूरी जानकारी लीजिए। और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो को आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों से जुड़ी साथियों बड़ी खबर और ऐतिहासिक जानकारी सामने आ चुकी है। आपको या परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों बेहद खबर आपके लिए आ चुकी है, क्योंकि साथियों पेंशन धारकों के लिए डबल खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। बजट 2026 में पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार पेंशन योजनाओं में बड़ी बढ़ोतरी पर साथियों विचार कर रही है। और यहां पर साथियों जो बजट 2026 पेश किया जा रहा है, इसमें साथियों पेंशन धारकों को डबल खुशखबरी मिलने जा रही है। पेंशन राशि में साथियों बम्पर बदलाव की पूरी संभावना आ गई है। संकेत मिल रहे हैं कि बजट 2026 के तहत पेंशन धारकों को सीधा आर्थिक लाभ दिया जा सकता है। हाँ साथियों, इस बजट में पेंशन धारकों को जो पेंशन मिलती है वो साथियों बढ़ सकती है, ऐलान किया जा सकता है, जिसका लाभ देश भर के सभी पेंशन धारकों को मिलने वाला है। साथियों, पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। मौजूदा पेंशन राशि बढ़ाई जा सकती है। बजट 2026 में पेंशन धारकों को साथियों विशेष राहत मिलने की साथियों बड़ी खबर आ गई है।
महंगाई को देखते हुए साथियों बड़ा फैसला यहां पर सरकार पेंशन धारकों के लिए लेने जा रही है। कितनी राशि साथियों यहां पर आपको बढ़कर के अब मिल सकती है। दोस्तों अभी कई राज्यों में पेंशन जैसे कि 1500 से 2000 रुपए मिल रही है, लेकिन बजट 2026 के बाद यानी कि साथियों पेंशन आपको बढ़कर के मिल सकती है 3000, 4500 या 6000 रुपए तक पहुंचने की साथियों प्रबल संभावना यहां पर सोशल मीडिया पर जताई जा रही है कि बजट 2026 में साथियों देश भर की सभी पेंशन धारकों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा यहां पर साथियों मिल सकता है। और बजट 2026 का साथियों सीधा जो फायदा है वो पेंशन धारकों को मिलेगा। कौन कौन से पेंशन धारकों को मिलेगा? तो बुजुर्ग पेंशन धारकों को, विधवा पेंशन धारकों को और साथियों दिव्यांग पेंशन धारकों को ये सीधा लाभ साथियों बजट 2026 का मिल सकता है। दोस्तों बढ़ी हुई पेंशन राशि है वो किन्हें मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? तो दोस्तों जान लीजिए कि यदि पेंशन राशि बढ़ाएगी तो आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथियों जिनका पेंशन रिकॉर्ड सही है, जिनका सत्यापन पूरा है और जिनका साथियों बैंक खाता एक्टिव है, उनको यहां पर बढ़ी हुई पेंशन साथियों मिलने वाली है। यदि आपका पेंशन का रिकॉर्ड गलत है तो बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सत्यापन अधूरा है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई थी और यदि आपने सत्यापन नहीं कराया तो अब 31 जनवरी रखी गई है और अभी भी यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं, ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो साथियों आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। क्योंकि अब से पहले भी बहुत से पेंशन धारकों पेंशन को अस्थायी रूप से रोका गया है, क्योंकि उनके द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया गया और बैंक खाता जो अपडेट केवाईसी है वो भी नहीं करवाया गया। यदि आप भी नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन भी अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। यदि दोस्तों अभी भी आपकी पेंशन रुक रही है, नहीं मिल रही है, तो साथियों किस प्रकार से आपको मिलेगी वो भी आप जान लीजिए कि बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों जिनकी पेंशन 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से और 12 महीने से रुकी हुई है, तो साथियों आपको पेंशन किस प्रकार से मिलेगी। हो सकता है कि आपकी पेंशन भी रुकी हुई हो, तो दोस्तों अवश्य जान लीजिए कि एक मुश्त बकाया पेंशन आपको किस प्रकार से मिल सकती है। साथियों एक मुश्त बकाया पेंशन मिलने की प्रबल संभावना दोस्तों यहां पर दिख रही है। यदि आप साथियों अपने रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो साथियों अपडेट करते ही बकाया पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। साथियों रिकॉर्ड अपडेट करने का मतलब है कि आपका बैंक खाता साथियों एक्टिव होना चाहिए, उसका केवाईसी होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपडेट होने चाहिए, पेंशन रिकॉर्ड है अपडेट होना चाहिए। केवाईसी नहीं करवाई है तो आप करवा लीजिए। साथियों मोबाइल नंबर को बैंक खाते से आधार कार्ड से जुड़वा लीजिए। आधार कार्ड को अपने साथियों जो बैंक खाता है उससे यदि आप जुड़वा लेते हैं तो दोस्तों पूरी की पूरी बकाया जो पेंशन राशि है वो आपके बैंक खाते में एक मुश्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथियों 1 फरवरी 2026 से पेंशन योजनाओं पर साथियों कौन कौन से नए नियम है वो भी आप जान लीजिए। 1 फरवरी 2026 को साथियों बजट पेश होगा, जिसमें दोस्तों आपको यहां पर अच्छा तोहफा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आप इन नए नियमों के आधार पर अवश्य अपने रिकॉर्ड को पूरा रखें। साथियों पहला नियम, वार्षिक सत्यापन अनिवार्य, हर वर्ष सत्यापन जरूरी। अब 31 जनवरी तक करा सकते हैं सत्यापन। सत्यापन नहीं हुआ तो पेंशन रुकेगी, अपडेट होने पर ही पेंशन आपको मिलेगी, यानी कि अस्थायी रूप से आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा और सत्यापन करवाएंगे तो पेंशन राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जीवन प्रमाण पत्र जरूरी, बुजुर्गों के लिए अनिवार्य, नहीं देने पर पेंशन रोकी जाएगी और जमा कराने के बाद में बकाया पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए यदि आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं तो अवश्य जमा करवा दीजिए। तीसरा नियम, आधार लिंक अनिवार्य। साथियों आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड और पेंशन रिकॉर्ड में साथियों आपका नाम, पता और आधार नंबर, मोबाइल नंबर मैच होना चाहिए। लिंक नहीं होने पर भुगतान नहीं होगा और आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इसलिए आधार कार्ड को बैंक से और मोबाइल नंबर से लिंक करवाइए, पेंशन रिकॉर्ड से आप लिंक करवा दीजिए। साथियों चौथा नियम, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। यदि बैंक खाता बंद है, फ्रीज है, तो साथियों आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। खाते में आपका नाम सही होना चाहिए, एक्टिव खाता होगा तो ही पेंशन का भुगतान होगा, वरना नहीं होगा। दोस्तों पांचवा नियम, केवाईसी पूरी होना अनिवार्य। अधूरी ई केवाईसी में पेंशन रोकी जाएगी।
अपडेट होगा तो ही लाभ मिलेगा और बकाया पेंशन मिलेगा। यदि अपडेट नहीं है यानी कि आपका बैंक खाता है उसकी आपको केवाईसी करवानी होगी। यदि नहीं करवाई है तो अवश्य करवा लीजिए। छठा नियम, एक व्यक्ति को केवल एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति को दो योजनाओं का लाभ अब नहीं मिलेगा। एक योजना उनको चुनना होगा, एक योजना का लाभ मिलेगा और एक को बंद किया जाएगा। यदि फिर भी आप गलत लाभ लेते हैं तो आपसे वसूली भी की जा सकती है। हाँ साथियों, आप केवल एक पेंशन योजना का लाभ केवल ले सकते हैं। दो पेंशन योजनाओं का लाभ कोई भी पेंशनधारी नहीं ले सकता, चाहे वो किसी पेंशन योजना के लिए पात्र क्यों ना हो। सातवां नियम, डिजिटल रिकॉर्ड जरूरी। ऑफलाइन रिकॉर्ड अब मान्य नहीं होगा। डिजिटल डेटा से पेंशन भुगतान किया जाएगा। गलत डेटा मिला तो पेंशन रोक दी जाएगी। दोस्तों, आठवां नियम, मोबाइल नंबर लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, आपका मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और पेंशन रिकॉर्ड से लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं है तो साथियों आप तक जानकारी नहीं पहुंचेगी, एसएमएस के माध्यम से जानकारी नहीं पहुंचेगी और आप पेंशन को लेकर के असमंजस की स्थिति में रहेंगे। नवा नियम, दस्तावेजों में समान जानकारी आपकी होनी चाहिए। साथियों, हर डॉक्यूमेंट्स में आपका एक जैसा नाम होना चाहिए, एक जैसी जन्म तिथि होनी चाहिए, आपका पता भी सभी डॉक्यूमेंट्स में समान होना चाहिए। यदि साथियों मिसमैच मिलता है तो पेंशन रोकी जा रही है। हाँ साथियों, आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो साथियों रिकॉर्ड है वो सभी डॉक्यूमेंट्स में एक समान होना चाहिए। 10वां नियम, पात्रता की नियमित जांच होगी। नए मानदंड, नए नियम लागू और अपात्र लोगों को बाहर किया जाएगा। नियमों के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि आप किसी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और कोई नया नियम लागू हो जाता है और आप यदि अपात्र घोषित हो गए तो फिर आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। 11वां नियम, फर्जी लाभ पर सख्त कार्रवाई पेंशन विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। फर्जी दस्तावेज वालों पर कार्रवाई की जाएगी, पेंशन बंद की जाएगी और उनसे वसूली भी की जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, इन लोगों को बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। जान लीजिए, आपकी बकाया पेंशन यदि चल रही है तो आपको बकाया पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथियों, जिनका सत्यापन बैंक खाते का पेंशन रिकॉर्ड का अधूरा है, जिनका बैंक खाता बंद पड़ा है, जिनके दस्तावेज गलत हैं, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। और यदि साथियों आप इन पात्रताओं से बाहर आते हैं तो अवश्य ही साथियों यहाँ पर आपको बकाया पेंशन मिलेगी। यानी कि आपको पहले सुधार करना होगा, फिर ही बकाया पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। यदि आप सुधार नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपडेट, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक खाता रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते हैं तो बकाया पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है और आगे भी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, परिवार में 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन है तो उनको भी साथियों नया फायदा मिलना शुरू हो गया है। अब उनको समय पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा, डिजिटल सुविधा में बढ़ोतरी की जाएगी और शिकायत निवारण भी अब सीनियर सिटीजन के लिए आसान कर दी गई है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। इलाज में सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जाएगी, सस्ती और सब्सिडी वाली दवाई दी जाएगी। आसान स्वास्थ्य बीमा प्रक्रिया भी अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए शुरू कर दी गई है। यदि आपके परिवार में जो सीनियर सिटीजन है उनकी उम्र 60 साल से 75 साल के बीच में है तो उनको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जैसे कि यदि वो साथियों किसी भी प्रकार से बैंक में या फिर डाक पोस्ट में दोस्तों यहाँ पर यदि किसी प्रकार से रकम जमा करवाते हैं तो बेहतर ब्याज दर उनको मिलेगी, टैक्स में राहत मिलेगी और साथियों बजट में उनको और छूट दी जाएगी। बचत योजनाओं में अतिरिक्त लाभ यहाँ पर 60 से 75 साल के जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलेगी। सभी पेंशन धारकों के लिए अंतिम चेतावनी, यदि आपका रिकॉर्ड गलत तो पेंशन बंद, सत्यापन नहीं तो पेंशन बंद, केवाईसी अधूरी है तो भुगतान रुकेगा। तो साथियों आज ही अपने सभी दस्तावेज अपडेट करें, बैंक खाते का रिकॉर्ड अपडेट करें, पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट करें ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके और बकाया पेंशन भी आपके अकाउंट में आ सके। साथियों, जरूरी डॉक्यूमेंट जान लीजिए कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और साथियों दिव्यांग विधवा जो प्रमाण पत्र है आपके ऊपर यदि लागू होता है तो यह आपके जमा होने चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और किसी भी डॉक्यूमेंट्स में साथियों मिसमैच है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।